हेलो एवरीवन। जैसा कि आप हेलो एवरीवन, मेरा नाम पंकज पाल है, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज कुछ रिकॉर्ड करा जाए, यानी कि किसी भी टॉपिक पर चर्चा करी जाए। तो मैंने ऐसे ही रैंडम एक टॉपिक, जैसा कि हमेशा करता हूँ कि कोई भी टॉपिक जब भी मन करता है कैमरा खोलने का, खोलकर रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता हूँ। तो आज मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना भविष्य के बारे में बात करी जाए। जो टेक्नोलॉजी है, जो हम लोग वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं या फिर भविष्य में जो यूज़ करने वाले हैं, उसका क्या महत्व है और कौन सी चीज़ें हैं जो फिलहाल ट्रेंडिंग में है, जिनका भविष्य में कोई काम आ सकता है। तो उसमें से सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी अभी हमें दिखा रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो है ही, उसको तो बाद में रहने देते हैं। उसके एक पैरेलल एक टेक्नोलॉजी है जिसे ब्लॉकचेन कहते हैं, है ना। अगर ब्लॉकचेन से आप फेमिलियर नहीं है तो आपने क्रिप्टो करेंसी का नाम तो सुना ही होगा। ये उसी पर बेस्ड टेक्नोलॉजी है। लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि जो क्रिप्टो करेंसी है या कोई भी किसी प्रकार की जो डिजिटल करेंसी है, उसकी वजह से ब्लॉकचेन एग्जिस्ट करती है। लेकिन ऐसा नहीं है। ब्लॉकचेन एक बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत बड़ा हिस्सा भविष्य में होने वाला है। जिस तरह से इंटरनेट में ईमेल होता है, जिस तरह इंटरनेट में ईमेल होता है, इंटरनेट का ईमेल कितना छोटा पार्ट है, उसी प्रकार ब्लॉकचेन का क्रिप्टो करेंसी बहुत छोटा सा पार्ट है ना। तो इसीलिए लोग अभी इसको थोड़ा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इसको कम मान रहे हैं। लेकिन ये बहुत ज़्यादा ताकतवर और शक्तिशाली है। जितना जितना इंटरनेट आज से 20 साल पहले ताकतवर था, यानी कि सन 2000 1999 जब तब उतना ताकतवर था, उतना ही ब्लॉकचेन अभी ताकतवर है। यानी कि अभी ये अपनी इनिशियल स्टेज में, अभी सिर्फ क्रिप्टो करेंसी का जो लोगों को पैशन है उस पर ये काम कर रहा है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा आगे बेहतर काम करने वाला है अपनी सोसाइटी के लिए। ह्यूमन एक्चुअली अगर बात करें तो अपने जो मानव जाति के लिए अच्छे तरह काम करने वाला है, जिस प्रकार इंटरनेट ने करा। और एआई की बात नहीं करें, एआई तो खैर किसी और दिन बात करेंगे। देखो यार, आप समझाते हैं ये ब्लॉकचेन है क्या। ब्लॉकचेन एक वही खाता है, वही खाता मतलब लेजर, मतलब जहां पर चीजें आपकी स्टोर होती हैं, जहां पर जानकारियां स्टोर होती हैं। समझ रहे हैं ना, जहां पर जानकारियां स्टोर होती हैं उसे क्या बोलते हैं, लेजर बोलते हैं। वही खाता हिंदी में बोलते हैं, वही खाता बोलते हैं। तो ब्लॉकचेन ये टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है, ये एक लेजर है, ये एक वही खाता की तरह काम करने वाली है। तो ये कैसे यूज होने वाली है, तो ये हम लोग, जैसे कि मैंने अभी कहा कि हम लोग ये दिशा बदलने वाले, आज की 20 साल बाद बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली। तो ये किस प्रकार से चेंज करने वाली है। तो सबसे पहला जो मेरे दिमाग में आता है कि ये डिसेंट्रलाइज कर देगी, मतलब जो सेंटर वाली चीज़ें होती हैं इन्हें हटा दें। तो इसको थोड़ा एलोबरेट करते हैं, इसको थोड़ा और समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब मैं 2-3 उदाहरण दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ खेत के उदाहरण से। जैसे कि आपके पास कोई खेत है, जैसे आप किसी एक खेत के मालिक हैं, तो ये कौन डिसाइड करता है कि आप उस खेत के मालिक हैं। सेंटर, यानी बीच में बैठा कोई व्यक्ति होता है या कोई सिस्टम होता है, वो डिसाइड करता है ये खेत आपका है या आपका नहीं है। क्योंकि जब भी हम खेत खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले, जैसे कि हमें कोई खेत खरीदना है, तो सबसे पहले उसके मालिक को हम लोग ढूंढते हैं कि इसका मालिक कौन है। ऐसा, क्योंकि जनरली लोगों को पता होता है कि इसका खेत का मालिक ये है, लेकिन हमें विश्वास नहीं होता है कि इसकी ही ज़मीन है, कहीं ये फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ये धोखा तो नहीं कर रहा है। तो हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग जाते हैं 14 वर्षीय से बोलते हैं हिंदी में, उसको वकील से निकलवाते हैं उस ज़मीन का कि इसका मालिक कौन रहा है, कि कौन कौन इसके मालिक रह चुके हैं। तब हम लोग विश्वास करते हैं कि वह ज़मीन उसकी है। यानी बेसिक मेरा समझाने का बात ये है कि हम लोग विश्वास करने के लिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति विश्वास करने के लिए एक सेंट्रलाइजेशन, मतलब ये मध्य के व्यक्ति मध्य के सिस्टम पर विश्वास करता है, मध्य के सिस्टम का यूज़ करता है इस चीज़ को करने के लिए। तभी ये चीज़ें डेवलप हुई। तभी ह्यूमन का एक मैंने किताब पढ़ी थी, होमो सेपियंस, है ना, उसमें वो कैसे इवॉल्व हुई है ह्यूमन काइंड, उसके बारे में बताया गया। वो बाद में बात करते हैं, मेरे दिमाग में चीज़ आती रहती है तो मैं जोड़ता चला जाता हूँ। तो मैं बोल रहा था कि इसीलिए हम लोगों ने ये सिस्टम इवॉल्व करे हैं, क्योंकि हम अच्छे से चीज़ों कर सकें, अच्छे से सौदा वगैरह कर सकें, अच्छे से चीज़ों को खरीद दे सकें। बीच में कोई ऑथराइज्ड चीज़ हो, जैसे आपके पास, माना कि आपने 1 करोड़ रुपए कमाए, है ना। अगर आपने 1 करोड़ रुपए कहीं बैंक में डाल दिए, तो बैंक क्या एक सेंटर है, यानी ये डिसाइड करता है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है। अगर बैंक चुर भी जाती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका पैसा कहीं भी जाए, लेकिन वो वहाँ पर लिखा है कि आपके पास इतना रुपए है
तो आपके पास है। तो ये मैं बता रहा हूँ कि ये जो सेंटर वाली चीज़ें हैं ये हमने इवॉल्व क्यों करी हैं। अब इसका ब्लॉकचेन से क्या संबंध है? देखिए, ब्लॉकचेन का सबसे बड़ी खासियत बात ये है कि ये हमें एक आदमी दूसरे आदमी को इसकी सहायता से, इसकी मदद से विश्वास कर सकता है। बड़ी मैं सिंपल एनालॉजी दे रहा हूँ, कोई कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी नहीं समझा रहा हूँ, मैं सिंपल बात बता रहा हूँ ये है क्या, एक्चुअली में ये काम कैसे करेगी, इसके बारे में सिर्फ मैं आपसे यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जैसा मैंने अभी बताया आपको कि ये सिंपल एक क्या है, एक लेज़र एक खाता रखने वाला है। तो ये किस प्रकार से हम लोगों को एक दूसरे पर विश्वास करने पर मजबूर करता है। जैसे अभी कभी कर रहा है, क्रिप्टो से कर रहा है, क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से, NFT के माध्यम से हम लोगों पर एक तरह से काम अभी भी चल रहा है। तो मैं समझाता हूँ इसको क्या, ये क्या टेक्नोलॉजी क्या करती है, ये डिसेंट्रलाइजेशन करेगी। मतलब जो मध्य की चीज़ें हैं, यानी सरकार जैसी चीज़ें, सरकार बैंक्स, इनको हटाने वाली है। अब पूरी तरह हटाने वाली है, इसके बारे में थोड़ा असमंजस है। मतलब सरकारों का रूल तो रहना ही वाला है, लेकिन जहाँ ट्रेडिंग की बात आती है, सौदा की बात आती है, खरीद फरोख्त की बात आती है, विश्वास की बात आती है, उन पर ये चीज़ हावी होने वाली है। देखिए, मैं फिर से समझाता हूँ, टेक्नोलॉजी को समझाता हूँ कि जो ब्लॉकचेन है ये ब्लॉक की बनी हुई होती है। मतलब ब्लॉक्स होते हैं इसमें, चेन, मतलब जैसे ब्लॉक बीच में एक लिंक होती है, चेन, ब्लॉक चेन, ब्लॉक चेन, ब्लॉक, इस तरह होता है। और प्रत्येक ब्लॉक में एक इन्फॉर्मेशन सेव होती है। इस इन्फॉर्मेशन के कुछ पार्ट होते हैं, वो मुझे याद नहीं है और मुझे उद्देश्य में नहीं है वो सारी चीज़ें बताना। मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ भविष्य में ऐसी कोई चीज़ आने वाली है जो डिसेंट्रलाइजेशन करने वाली है, मध्य की चीज़ों को हटाने वाली है। क्योंकि हम लोग एक दूसरे पर विश्वास करने के लिए हम लोगों ने गवर्नेंस बनाई थी, ह्यूमन काइंड ने ये चीज़ें बनाई थी। अब उसका एक रिप्लेसमेंट आ चुका है, जिसे हैक करना तो नामुमकिन ही है। ब्लॉकचेन को हैक नहीं कराया जा सकता, क्योंकि कोई सोचता है कि टेक्नोलॉजी है तो इसे हैक कराया जा सकता है, इसके साथ छेड़खानी करी जा सकती है। इसे हैक क्यों नहीं किया जा सकता? थोड़ा टेक्निकल बात कर लेते हैं। इसे हैक करना इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये बहुत सारी ब्लॉक्स बने होते हैं, प्रत्येक ब्लॉक्स में इंफॉर्मेशन सेव होती है। अगर आप एक ब्लॉक को हैक करेंगे, आपको एक ब्लॉक को हैक करने में 10 मिनट का समय लगेगा। पॉसिबल हैक करना, एक ब्लॉक को हैक कर लेंगे, लेकिन आप ये वाला डाटा इसमें भी है, आपको इसे भी हैक करना पड़ेगा। अब इसका डाटा इसमें भी है, दूसरे तीसरे ब्लॉक में भी है, उसको हैक करना पड़ेगा। और ये बहुत बड़ी चेन होती है, यानी कि अगर आप हैक करने से बैठेंगे तो आप 200-300 साल में हैक कर पाएंगे। अब आपने सुना होगा माइनिंग करते हैं, क्रिप्टो की माइनिंग कर रहे हैं, इथेरियम की माइनिंग कर रहे हैं। ये माइनिंग का अर्थ ये होता है कि ये पजल सॉल्व कर रहे होते हैं। एक्चुअली में हाँ, ये विश्वास कैसे करते हैं हम लोग, ऊपर थोड़ा विश्वास करते हैं। थोड़ा एक उदाहरण ले लेते हैं। देखिए, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि मैं यही तो मेरा उद्देश्य कि मैं सीख रहा हूँ कि मैं कैसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मैं थोड़ा हट रहा हूँ मुद्दे से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरी भावनाएं हैं, मतलब जो मैं बोलना चाहता हूँ वो बोल सकूँ अच्छी तरह से, इसीलिए मैं थोड़ा सा उधर उधर हो जाता हूँ। तो छोड़िए, देखिए हम लोग बोलते कैसे हैं इस पर थोड़ा सा बात करते हैं, फिर अपने उस पर आएंगे, क्रिप्टो के ब्लॉकचेन पर आएंगे। कि सबसे पहले यार हम लोगों के अंदर एक भावना आती है, जैसे कि हमें कुछ बोलना है तो हमारे अंदर एक भाव आता है, एक कॉन्सेप्चुअलाइजेशन होती है कि एक हमारे अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है, एक भाव आता है कि हमें ये बोलना है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसको सूत्रीकरण करते हैं, उसको फॉर्मुलाइजेशन करते हैं, शब्दों में उसे ढालते हैं उस भाव को अपने। फिर उसको क्या करते हैं, उसको आर्टिकुलाइजेशन करते हैं, उसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं एक अच्छे मैनर, जिस प्रकार मैं कर रहा हूँ। इसको थोड़ा उदाहरण से बताते हैं। जैसा कि आर्टिकुलाइजेशन क्या होता है, आर्टिकुलाइजेशन आपको समझाते हैं। आर्टिकुलाइजेशन जैसे कि पॉस्चर है, जिस प्रकार मैं अपने चेहरों से खेलता हूँ, ये है, तो ये भी एक आर्टिकुलेशन का पार्ट है, क्योंकि मैं इनके द्वारा भी, मेरे हाथ इनके द्वारा भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आर्टिकुलेशन पार्ट है, एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। जैसे कि एक बच्चा है ना, एक लड़का है या मैं हूँ, और मैंने क्या किया, एक कांच तोड़ दिया, है ना, मैंने एक कांच तोड़ दिया, मैंने ऐसा किया, कांच तोड़ दिया, ठीक, घर का एक कांच तोड़ दिया, और मम्मी के पास गया कि मम्मी 10 रुपये दे दो, चॉकलेट खरीदनी है। तो क्या मुझे चॉकलेट मिलेगी? यार मैंने उदाहरण शायद ये मैंने उदाहरण बहुत खरीदी, इसको थोड़ा रहने देते हैं, इस उदाहरण को थोड़ा दूसरा उदाहरण लेते हैं। मैंने ये अभी बोल रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ तो थोड़ी बहुत गलतियाँ थोड़ी। तो उदाहरण लेते हैं कि मान लो कि अगर आप बहुत कॉन्फिडेंस है, अगर आप इस तरह बोलें कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ, क्योंकि आप कॉन्फिडेंस देते हैं। अगर आप इस तरह बोलेंगे कि मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ,
तो जो ये पॉस्चर है, ये आर्टिकुलाइजेशन है, मतलब जब आप क्रोधित होते हैं तो आपका एक अलग तरीका होता है बोलने का, आप गुस्सा होते हैं, आप इमोशनल होते हैं, आप प्यार में होते हैं, तो आपके अलग अलग भाव होते हैं, आपके चेहरे के अलग अलग भाव होते हैं, है ना। तो वो आर्टिकुलाइजेशन के अंदर आता है, क्योंकि अपने भाव को आप अपने बॉडी से भी एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं, है ना। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हैं, अगर आप ऐसे कहेंगे, आपके अंदर भाव है कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड, तो आप ऐसे कहेंगे मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, तो ये काम करेगा? ये काम नहीं करेगा। अगर आप ऐसे करें मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ, तो ये काम करें। ये आर्टिकुलाइजेशन होता है। अब फिर से बता दूँ कैसे हम लोग बोलते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर एक भाव आता है, भाव को हम लोग शब्द देते हैं, उसे शब्द को फॉर्म करते हैं कि किस तरह से बोला जाए, किस शब्द को कैसे लाया जाए, फिर प्रेजेंट करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, फिर हम लोग आर्टिकुलाइज देते हैं किस पोस्चर में बोला जाए तो इस प्रकार से। और सुनने वाला क्या करता है, सुनने वाला सबसे पहले आपका आर्टिकुलाइजेशन देखता है कि आपका भाव कैसा है, आप किस प्रकार का फील कर रहे हैं, फिर देखता है कि आपके शब्द क्या है, यानी आपने जो फॉर्मुलाइजेशन करा था उसको देखते हैं, फिर आपने जो भाव बताना चाहते थे वो समझ में आता है नहीं, उसे डिकोड करते हैं। सिंपल सी बात है। इससे हम लोग बात करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कहाँ पर कहाँ पर थे ब्लॉकचेन। अब ब्लॉकचेन कैसे काम करती है? देखो ब्लॉकचेन ऐसी है, बिल्कुल ओपन है। जैसे किटी पार्टी है, महिलाएं होती है, किटी पार्टी करती है, महिलाएं बैठती हैं और मौज करती हैं, मतलब जो भी करती हैं। अगर महिलाएं गेम खेलती हैं कि 100 रुपया एक कटोरे में डालती हैं, 100 रुपये सभी 12 महिलाएं माना कि तो 100 रुपये डालती हैं और एक लकी ड्रॉ निकालती है, उसमें से एक महिला को जीतना होता है। सिंपल है गेम, यानी कि 1200 रुपये एक महिला को मिल जाएंगे। फिर से बता दूँ गेम क्या है कि महिलाओं को 100 रुपये कटोरे में डालने हैं, फिर एक लकी ड्रॉ निकालना है। सिंपल सा लकी ड्रॉ में किसी एक महिला का नाम, मतलब 12 नामों की पर्ची लिखी, 12 महिलाओं की, और एक पर्ची निकाल ली, और जिसका नाम होगा वो 1200 रुपये जीत जाएगी। अगर यहाँ पर किसी एक महिला को चीट करना है, अगर किसी एक महिला को चीटिंग करनी है, तो उसे बाकी की सारी महिलाओं को मनाना पड़ेगा। नहीं समझे? क्योंकि यहाँ पर सभी का लालच है, यहाँ पे सभी ईमानदार होना चाहते हैं। फिर से समझिए, क्लियर समझिए। अगर कोई महिला यहाँ पर चीटिंग करना चाहती है तो वो कैसे चीटिंग कर पाएगी? उसे सारी बची हुई सारी 11 महिलाओं से कहना पड़ेगा मैं चीटिंग कर रहा हूँ, तो क्या वो चीटिंग करने देंगी? नहीं करने देंगी। यानी कि ब्लॉकचेन इतनी ओपन है कि इतना फेयर है कि सभी के पास सारी चीज़ें हैं। अब और इसे कॉम्प्लेक्स नहीं जाते हैं और इसके अंदर हम नहीं जाने की कोशिश करते हैं। इतना बता दिए कि बहुत ओपन है, बहुत सिक्योर है, इस पर बिलीव करा जा सकता है। और इसका उदाहरण है क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि ये बहुत बुरी तरह से फैली हुई है। चाइना में क्या होता है, चाइना में हर 2-3 साल में क्रिप्टो बैन कर दी जाती है, फिर वो खड़ी हो जाती है, क्योंकि बिलीव है उस टेक्नोलॉजी पर। उसकी माइनिंग बहुत बुरी तरह होती है। माइनिंग का मतलब वो पजल्स होती है, उसको आप देखिए, सर्च करिए क्या होता है। हाँ खैर, मेरा ये टेक्नोलॉजी को समझाने का मतलब नहीं है। मेरा मतलब ये है कि किस प्रकार से अपने आप को इफेक्ट करने वाला है, भविष्य में 20 साल बाद किस प्रकार की चीज़ें हमारे सामने होने वाली है, इस पर हम लोगों को चर्चा करनी है। देखिए, जब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, जब चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएगी कि हमें जब किसी चीज़ से कोई सौदा करना है, हम इंटरनेशनली हो सकते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट आया मेरे दिमाग में कि जिस प्रकार 20 साल पहले जो इन्फॉर्मेशन थी, मतलब नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन थी वो बंधी हुई थी कि इसी देश के पास किसी व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन उसी के पास रहती थी। इंटरनेट ने क्या करा है, इसे ग्लोबली करा है। अब कोई भी चर्चा होती है, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की भी सोच हम लोग आसानी से घर बैठकर देख सकते हैं। जैसे कि मेरे खुद का है, मैं इंटरनेशनली बहुत सारे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, बहुत सारे व्यक्ति का मैं थॉट्स लेता रहता हूँ। रसिया में एक कॉन्फ्रेंस हुई कुछ दिन पहले, यहाँ पर बहुत सारे साइंटिस्ट आए थे, न्यूरो साइंटिस्ट आए थे, और एक नैनो टेक्नोलॉजी से संबंधित साइंटिस्ट गए थे, मनोवैज्ञानिक गए, बहुत सारे लोगों की सभा हुई। अब उस सभा को क्या मैं 20 साल पहले एक्सेस कर पाता? क्या मेरे पिता अगर मेरी उम्र में थे तब क्या एक्सेस कर पा रहे थे उस नॉलेज को? पर मैं यहाँ पर बैठा किसी पिछड़े क्षेत्र में, उत्तर प्रदेश में बैठा एक क्षेत्र में जहाँ पर 20 MB/s का इंटरनेट तो है, वही बेहतर है। इतने पिछड़े क्षेत्र पर बैठा हूँ और मैं उस रसिया में हो रही उस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा हूँ। मैं उसमें होने वाली चर्चा, जहाँ पर भविष्य के बारे में चर्चा हो रही है, वर्तमान स्थिति पर चर्चा हो रही है, वर्ल्ड फोरम पे ह्यूमन काइंड पर चर्चा हो रही है, मैं उस पर शामिल हूँ। तो ये जो
इवोल्यूशन हुआ है, जो ब्रेक थ्रू हुआ है इंटरनेट के, जो इंफॉर्मेशन का ब्रेक थ्रू हुआ है वो इंटरनेट ने कराया। अब जो ट्रेडिंग का है, जो ग्लोबलाइजेशन का है, मतलब कि सारी पृथ्वी एक कप किसी सभी लोगों का एक होना, ये हम लोगों को कराने वाली है ब्लॉकचेन, क्योंकि ये बिलीव कराने वाली है वर्ल्ड फोरम पे। अब जिस तरह से अभी अपना जैसे INR है, मतलब रुपए है, करेंसी, अगर ऐसे हमें कहीं चेंज कराना पड़ता है, कुछ चीज़ें देनी पड़ती हैं, लेकिन क्रिप्टो वगैरह के बारे में ऐसा नहीं है। इंटरनेशनली कहीं भी ट्रांजेक्शन करें उसका जो कीमत है वो सेम ही रहता है। तो ये चीज़ें अब बदलने वाली हैं। जिस प्रकार से इन्फॉर्मेशन ने ऐसा एक्सपेंड करा है अपने आप को, इन्फॉर्मेशन फैल चुकी है, इस इन्फॉर्मेशन का कोई रोक टोक नहीं है, जो आपको चाहिए वो उपलब्ध है। और उसी तरह बहुत सारी चीज़ें, जो भी आपको जिस प्रकार का ट्रेड करना है वो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और NFT वगैरह बहुत सारी वो चर्चा करनी है, अभी इतना ही रहने देते, बंद करते हैं। और अगर मैं अपनी एनालिसिस करूँ इस स्पीच को, जिस तरह उन्होंने बोला है, तो वहाँ पर एक उदाहरण जो मैंने देना, कांच तोड़ने वाला उदाहरण था, वो थोड़ा गलत रहा। मेरी एनालिसिस क्या थी, क्या मैं बताना चाहता हूँ। खैर इतना ही है। और आज हैप्पी न्यू ईयर है मतलब पहला दिन है साल का, तो अभी और 2-4 काम करने हैं फिर